गोविंद करूँ मैं तेरी भक्ति, रहे जन्म जन्म का साथ। मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, थामे रखना मेरा हाथ। जय श्री कृष्णा। अगर दिल में सच्चाई और पवित्रता है तो बाहरी आडंबर यह दिखावे का कोई मतलब नहीं है। सच्चे साधक वही हैं जो अपने मन की पवित्रता को हर हाल में बनाए रखते हैं। बाहरी चीज़ों से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 27 नवंबर बुधवार और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से प्रारंभ होकर 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 तक रहेगी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास के अध्याय की कथा। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेते हुए बड़ी डरी और वह कृशोदरी आश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी वह ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे बस में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे बस में कर लिया। ऋतु वर्षा में मेघ के घिरे हुए बादल में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धार्मिक यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वह सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को बेधकर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बार बार लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधे, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशक, मेरे माता पिता, भ्रातृवर्ग, सहेलियाँ, बहन, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीनबंधु, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ, प्राण जिसकी ऐसी सदा तेरे भजन में परायण, मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन में पहुंचाऊंगा।
बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बालभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्विक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ता रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। जिस उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाया। द्वारिका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद सांब आदि और आहुक आदि यादव रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आंगन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के मगन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन में तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश, हम आप लोग के हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्रह्मानंद, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत में अनंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कट राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़ धान्व नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगिनियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहाँ गया। हे मुनिष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र, लोग पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को तो मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि विष्णु भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीर जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब आप सुनेंगे कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम,
आरूढ़ अधर जनु बिलम्ब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुण्य माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट है बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पै पान पुतन तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूरधार बारिश करवाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार्य बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालियहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। कर गोपियन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसय केस पकड़ दय मार्यो। मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कं राज दिलाई। महिषै मृतक छयो सुत लयो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए सट 10 सहस कुमारी। है भीमहि तृण चीर सहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के सब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारा, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम्हें विविध दिखायो, व्रत संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर और है मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस और धारी, दृष्टि दया कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमौ नाथ अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लह पदार्थ चार। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। इससे आगामी आने वाली सभी कथाओं की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगी। धन्यवाद।